हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं हूं मुकेश मिश्रा। जी हाँ, काफ़ी दिनों से मेरा ना तो कोई वीडियो ना ही कोई बुलेटिन अपलोड हो रहा है। काफ़ी दिनों से शूट भी नहीं हो रहा है। थोड़ा सा टाइम की कमी भी थी और थोड़ा सा कमियां भी थी जिन पर मैं काम कर रहा था, जिन्हें मैं सुधारने की कोशिश कर रहा था। हमारे एडिटर इन चीफ साहब ने बताया, उन चीज़ों को सुधारने की कोशिश थी। तो बहुत अच्छी बात है। ये एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्टिविटी है कि मैं लाइव जाऊंगा, सीधा इंटरेक्ट करूंगा। तो ये इसके लिए बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है और मोटिवेशन की ज़रूरत है। हम कोशिश कर रहे हैं कि आप सब आपके साथ कनेक्ट हो सके, आपके साथ जुड़ सके, और ये बहुत ही अच्छी बात है। तो देखिए, आज का कोई ऐसा खास मुद्दा नहीं है डिस्कस करने के लिए। बस सिंपली एक छोटी सी स्टोरी है जिसे मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। मैं लोकमंच न्यूज़ के स्टूडियो में बैठा हुआ हूँ और सिंपल एक छोटी सी कहानी है जो मैं प्रेजेंट करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि एक बार क्या होता है। सिंपल कि एक महिला है जो कि बहुत रिच है, जिसके पास बहुत बड़ी गाड़ी है। अ, वो कहीं जा रही थी, अपनी गाड़ी से जा रही थी, और एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं जो कि बहुत गरीब है, परेशान है, और वो एग्स बेचते हैं। एग्स स्ट्रीट पर कहीं किनारे पर एक छोटी सी लॉरी पे एग्स बेच रहे हैं। तो वो जो लेडी है, उसकी नज़र क्या होती है, उसकी नज़र उस स्ट्रीट वेंडर पर पड़ती है। स्ट्रीट वेंडर एग्स बेच रहे हैं और उन लेडी को भी ज़रूरत होगी एग्स की, शायद तभी वो रुकती हैं। उन्होंने सोचा कि उन स्ट्रीट वेंडर से क्या करें, एग्स खरीदते हैं। अब देखिए, यहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है और स्ट्रीट वेंडर के पास जाती हैं और उनसे पहले पूछती हैं कि व्हाट इज़ द प्राइस, आपके एग्स का प्राइस क्या है। तो वो बताते हैं $0.5 पर एग्स। बाहर की स्टोरी है, कोई नहीं, आप इसको रुपए में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है, नो इश्यू। तो $0.5 पर एग्स। तो ठीक है, सी वॉज थिंकिंग, एक एग $0.5 का है, तो 6 एग्स होंगे $3 के। अगर मैं इसे बोलती हूँ कि $2.5 में दे दे, तो अगर दे देता है तो सपोज मैं $0.5 सेव कर लूँगी। बहुत बड़ी बात है। और तो वो क्या करती है, उसे पूछती है कि क्या आप 6 एग्स $2.5 में देंगे। तो वो कहता है ठीक है मैम, आप जो रेट देना चाहें आप दे सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो वो तो खुश हो जाता है क्योंकि सुबह से उसने अभी तक कुछ बेचा नहीं था। सुबह से उसने कोई भी ग्राहक उसके पास गया नहीं था। अचानक से कोई लेडी आई है भगवान के रूप में, बहुत अच्छी बात है, उसका भी भला हो गया। अब क्या हुआ, $2.5 में उसने 6 एग्स दे दिए। अब जैसे ही वो लेडी एग्स को लेकर मुड़ी मुड़ी तो वो बहुत ही मुस्कुराते हुए जा रही थी कि टुडे आई सेव्ड $0.5, इट्स माई अर्निंग ऑफ टुडे। तो $0.5 उसने बचाया और बहुत ही खुश हुई। अब ये बेचारा भी खुश था कि चलो सुबह से कुछ नहीं बेचा था तो एटलीस्ट $0.5, $2.5 की अर्निंग तो हुई। अब बात यहीं तक नहीं। अब देखिए, इस स्टोरी का दूसरा सेगमेंट यहाँ से स्टार्ट होता है। इस स्टोरी के दूसरे सेगमेंट में क्या होता है कि वो जो लेडी है, वो लेडी अपने किसी फ्रेंड के साथ किसी पार्टी में जा रही थी। जब अपने किसी फ्रेंड के साथ वो पार्टी में जा रही थी, तो वहाँ, हाँ सॉरी, पार्टी में नहीं, रेस्टोरेंट में जा रही थी जी। वो किसी महंगे रेस्टोरेंट में वो लोग गए। वहाँ पर उन्होंने डिनर का प्लान बनाया हुआ था और वो वहाँ पर पहुँचते हैं। वहाँ पर बाकायदा डिनर करते हैं, जो भी खाना ऑर्डर करते हैं उसमें से कुछ खाना खाते हैं, बहुत सारा कुछ वेस्ट करते हैं, नो इश्यू, इससे भी कोई कंसर्न नहीं है। फिर बारी आती है कि बिल की, व्हाट इज द बिल। वो मैनेजर से पूछते हैं कि बिल कितना हुआ। तो मैनेजर बताता है कि मैम $400 का बिल हुआ है आपका। $400 का बिल होता है। तो फिर उन्हें देखिए, $400 में भी उन्हें उसे खर्च करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है, वो $400 भी खर्च करती हैं। बट यहाँ पर क्या होता है, जब वो बिल पे करने जाती है तो वो उसे $500 देते हैं और उसे कहते हैं कि कीप द चेंज लाइक टिप। जो भी आपका $100 बचता है उसे आप एज अ टिप रख सकते हो, कोई इशू नहीं। देखिए, यहाँ पर बात है कि अगर आप आप बहुत पैसे वाले हो, ठीक है, मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, कोई पर्सनली ना ले इसको, कि भगवान की दया से आपके पास पैसा है और आप उस लायक हो कि आप किसी की मदद कर सको,
तो हम क्या करते हैं, हम किसी बड़ी जगह पर जाकर अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए $100 या 2-4 हज़ार 10 हज़ार रुपए खर्च कर देते हैं। बट जब हम बात आती है किसी गरीब से सामान खरीदने की या फिर किसी गरीब से उसकी जीविका चलाने में, उससे कुछ खरीदारी करके मदद करने की, तब हम वहाँ पर उससे इतनी ज़्यादा बार्गेनिंग कर लेते हैं कि शायद वही 2-4 रुपए वो कमाने वाला हो और उसे उसी 2-4 रुपए को छोड़कर अपनी सिर्फ सिर्फ मूल कमाई निकालने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि वह रोड किनारे खड़ा होकर बेच रहा है। वह एक 5 सितारा होटल में नहीं है जहां पर आप स्टेटस मेंटेन कर सको। ऐसा क्यों होता है कि किसी एक सड़क के किनारे रेडी लगाकर बेचने वाले से जब हम कोई भी सामान खरीदते हैं तो वहां पर हम स्टेटस मेंटेन क्यों नहीं करते कि वो सामने वाला जो गरीब आदमी है जो रेडी पर सामान बेच रहा है वो यह नहीं सोचेगा कितना बड़ा आदमी है और ये 10-15 रुपए 5 रुपए के लिए कितनी बार्गेनिंग कर रहा है। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है कि अगर सपोज 15 रुपए किलो की आलू होती है तो वो उसे 10 रुपए में खरीदने पर मजबूर कर देते हैं, कहते हैं कि नहीं इससे ज्यादा मैं नहीं दूंगा। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसे ज़्यादा दो, मैं ये कह रहा हूँ कि आप एटलीस्ट उसकी जो वाजिब प्राइस है आप उसे दें और उनकी मदद करें। देखिए दोस्तों, ये कोई पर्सनल नहीं था, ये सिर्फ एक मोरल स्टोरी थी। मैं कल एक ट्विटर का पेज स्क्रॉल कर रहा था, वहाँ पर मैंने देखा कि एक एक बहुत ही ब्यूटीफुली प्रेजेंट किया गया ग्राफिक्स था जिसमें बताया जा रहा था कि हम गरीब अमीर और गरीब की में कितना डिफरेंस है, कितनी प्रॉब्लम्स झेलते हैं। तो ये चीज़ें हैं, इनको थोड़ा सा शॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है और ये तो एक दिन में नहीं होने वाला, सभी की माइंडसेट और मेंटालिटी चेंज करने की ज़रूरत है। तो ये शायद इतनी आसानी से नहीं होगा, बट फिर भी वी आर ट्राइंग और आप सब भी थोड़ी थोड़ी मदद कीजिए सबकी, हम भी कोशिश कर रहे हैं। तो आज ऐसा ही था, रिहर्सल टाइप, जहाँ पर पब्लिक फेस कर रहा हूँ, मैं पब्लिक के बीच में बोल रहा हूँ। फेसबुक का बहुत ही अच्छा माध्यम है जहाँ पर हम अपनी बातों को रख सकते हैं। कल फिर ऐसे ही किसी मुद्दे के साथ, किसी किसी भी मुद्दे के साथ, लाइक पॉलिटिकल हो या फिर किसी कोई चुटकुला हो या फिर कोई वाकया हो, उसके साथ भी आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार। थैंक यू।